संसार में पति पत्नी का संबंध सबसे बड़ा संबंध माना जाता है और है भी। सप्तपदी लेकर 7 जन्मों तक दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के अर्धांग बन जाते हैं। अर्धांग अर्थात अर्ध अंग। क्या इसका महत्व आप समझ पा रहे हैं? अपना समस्त जीवन किसी के साथ बांटना। किंतु क्या संसार के सारे पति पत्नी एक दूसरे के साथ अपना समस्त जीवन बांट सकते हैं? क्या इसमें सभी सक्षम रह पाए हैं? अपना जीवन किसी और के साथ बांटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वीकृति, स्वीकार करना। सामने वाले व्यक्ति को स्वीकार करना, उसकी अच्छाइयां भी, उसकी बुराइयां भी। संपूर्णतः रूप से व्यक्ति को स्वीकार करना होगा, तभी ये संबंध बढ़ेगा, तभी ये संबंध और भी सुंदर बनेगा। एक दूसरे के दोष ढूंढना, उन्हें गिनाना, ये केवल और केवल एक ही कार्य करता है, इस संबंध के जीवन का नाश करता है। बस बदले में होना ये चाहिए, एक दूसरे के दोष समझकर उन्हें आभास करवाए बिना उन्हें सुधार देना चाहिए, उनकी कमियों को उनकी शक्ति बना देनी चाहिए। यही तो होता है दाम्पत्य, यही होता है बुराइयों का दमन और यही होता है गुणों का उदय। हर संबंध की नींव विश्वास होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि विश्वास किस पर किया जाए? अब ये समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा, बांधने में काम आने वाली रस्सी गूंथी कैसे जाती? हर रस्सी में 3 डोरियां होती जिन्हें आपस में गूंथा जाता है। बस विश्वास के साथ भी यही होता है। यदि आप उसके साथ विश्वास का बंधन जोड़ें जो आपकी जीवन की ये 3 डोरियां जानता है, समझता है। पहला, आपकी मुस्कान के पीछे छिपी आपकी पीड़ा। दूसरा, आपके क्रोध के पीछे छिपा आपका प्रेम। और तीसरा, आपके मौन के पीछे छिपी आपकी शब्दों की ज्वालामुखी, आपकी विवशता। तो जो व्यक्ति आपके जीवन की ये 3 डोरियां, ये 3 बातें जानता है, यदि उसके साथ आप विश्वास का बंधन बांधें तो उसके सहारे जीवन की बड़ी से बड़ी खाई पार कर सकते हैं। राधे राधे। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपनों का साथ बड़ा आवश्यक होता है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। अपनों के साथ समय कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता, है ना? किंतु सोचिए, यदि आपको किसी ऐसे स्थान पे छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई संबंधी ना हो, आपका कोई अपना ना, कोई मित्र ना, तो क्या होगा? एक एक क्षण कितना लंबा लगने लगेगा। तब तक लगेगा जब तक आप किसी को अपना नहीं बना। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका अपना कौन है? वो संबंधी जिनके साथ आप रक्त से जुड़े, या वो मित्र जिनके साथ आप बालपन से पले बढ़े, या वो सहकर्मी जिनके साथ आप काम करते? नहीं, अपना वो जो विपत्ति में काम आए। अपनों की परख समय की कसौटी पर की जाती। स्मरण रखिएगा, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, किंतु समय के साथ अपनों का पता अवश्य चलता है।
तो प्रेम से बोलो राधे राधे। ये प्रेम इस संसार में किसे नहीं भाता, हर किसी ने प्रेम का अनुभव किया ही। हर कोई जानता है ये प्रेम कितना सुंदर है, क्यों ना? ये प्रेम भाव इस संसार में सबसे शक्तिशाली भाव है। अब हर शक्ति के साथ आते हैं कुछ उत्तरदायित्व। अब जैसे ही ये उत्तरदायित्व हमारे जीवन में आते हैं, हम सर्वप्रथम प्रेम को भूल जाते हैं। फिर हमें ये प्रेम, ये बोझ लगने लगता है। किंतु इस संसार का सत्य तो यही, हर प्रसन्नता के साथ उत्तरदायित्व आएंगे जिसका पालन हमें करना ही होगा। अब यदि मैं आपको उदाहरण दूं, आपके बगीचे में आप चाहते हैं कि एक सुंदर सा पुष्पों से भरा हुआ वृक्ष आए, तो सर्वप्रथम उसके लिए आपको जल और धूप का आयोजन करना होगा। उसके जड़ों पर दीमक न लगे ये आपको सुनिश्चित करना होगा। उसके आसपास उगी खरपतवार वो आपको हटानी होगी। उसी के पश्चात तो आपके उस बगीचे में वो सुंदर पुष्पों से भरा वृक्ष आएगा। क्यों? इसी प्रकार होता है प्रेम भी। सर्वप्रथम आपको इसमें समर्पण का खाद जल डालना होगा। अविश्वास और संदेह, इसकी खरपतवार आपको हटानी होगी। और विश्वास की ये जड़ें कभी ना दुर्बल पड़े ये आपको सुनिश्चित करना होगा। उसी के पश्चात प्रेम का वास्तविक सुख आप अनुभव कर पाएं। राधे राधे। मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे, पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है। और अपेक्षा की तो नियति है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रामाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता। और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते। पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयमेव सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा। ये प्रेम मनुष्य से क्या नहीं करवा सकता, बड़े से बड़ा कार्य करवा सकता है, बड़े से बड़ी बाधा पार करवा सकता है। चाहे तो मरुस्थल में कुआं खुदवा सकता है, पर्वत लंघवा सकता है, हर असंभव कार्य संभव करवा सकता है। किंतु यदि मैं ये कहूं कि प्रेम आपसे ढोंग भी करवा सकता है, तो क्या आपको उचित लगेगा? क्या आपको लगेगा कि ऐसा हो सकता है? अवश्य हो सकता है। जैसे मैं ढोंग कर रहा हूं इस समय अपनी राधा के लिए, अपनी प्रेम के लिए। मैं राधा से अनंत प्रेम करता हूं, निस्वार्थ प्रेम करता हूं, किंतु फिर भी मुझे स्वयं को एक छलिया, स्वार्थी, लालची दिखाना पड़ रहा है। ये ढोंग मुझे करना पड़ रहा है।
अपने प्रेम के लिए। अब आप कहेंगे कि क्यों कृष्ण, ये सब करने की क्या आवश्यकता है? क्या राधा से विवाह करके तुम संतोष की सांस नहीं ले सकते? अवश्य ले सकता। राधा से विवाह करके मैं बहुत प्रसन्न रहूंगा, किंतु मैं जानता हूं कि मेरी राधा प्रसन्न नहीं रह पाएगी, क्योंकि यदि यह विवाह हुआ तो उसके माता पिता, उसके परिवार को बरसाना त्यागना होगा। राधा के मन पर एक कभी न भरने वाला घाव लग जाएगा। दुख उसको छूटता रहेगा, वो ये जानती रहेगी, स्मरण करती रहेगी कि उसके कारण उसके माता पिता को इतने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। अब राधा की पीड़ा की नींव पर कृष्ण संतोष का भवन भला कैसे बांध सकते हैं? क्योंकि जिनसे आप प्रेम करते हैं केवल उनकी भावनाएं नहीं, आपका प्रेम ही जिनसे प्रेम करता है उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। और कभी कभी अपने प्रेम को ऊंचा उठते हुए देखने के लिए आपको स्वयं को गिरते हुए दिखाना होगा। यही कुछ कार्य है जो आपको अपने प्रेम के लिए करने पड़ते हैं। हम कई लोगों से मिलते हैं, कई लोगों से वार्तालाप होती, कई लोग प्रसन्न प्रतीत होते हैं तो कई लोग चिंतित प्रतीत होते हैं। किंतु यदि आप ये समझने का प्रयास करें कि कौन अधिकतर प्रसन्न रहता है, कौन अधिकतर चिंतित रहता है, तो आप ये पाएंगे कि वृद्ध और युवक अधिकतर समय चिंता में रहते हैं। दूसरी ओर बालक सदा प्रसन्न रहता है, चिंता की एक रेखा तक नहीं। कारण क्या? अब आप कहेंगे सीधी सी बात है, बालक में इतनी समझ ही कहां होती है कि वो जीवन की समस्याओं को समझ पाए, कठिनाइयों को समझ पाए, दायित्व समझ पाए। बात ये है ही नहीं। वृद्ध के विषय में यदि हम बात करें तो वृद्ध अपने बीते हुए समय के विषय में सोच सोच के दुखी हो जाता है। युवक अपने भविष्य के विषय में सोच सोच के चिंता में रहता है आज। किंतु बालक केवल वर्तमान में जीता है और इसीलिए प्रसन्न रहता है। देखिए, बात बड़ी ही सरल है। आप भूतकाल को नहीं बदल सकते। अब यदि आपको अपने भविष्य को और उज्जवल बनाना है तो आज कर्म करने होंगे, आज परिश्रम करना होगा। तो भूल जाइए ना भूतकाल और भविष्य की चिंता को, वर्तमान का आनंद लीजिए, क्योंकि यही वर्तमान आपका भविष्य उज्जवल भी बना सकता है। यही वर्तमान आने वाले समय में आपका वो भूतकाल बन सकता है जिस पर आपको गर्व होगा। राधे राधे। मेरे दाऊ मुझसे कई बार कहते हैं, कान्हा तुम तो स्वयं नारायण हो, चुटकी बजाते ही यूं ही सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देते? अब दाऊ को क्या समझाऊं? चलिए आप स्वयं सोच के देखिए। सिंह वन का राजा कहलाता है, परंतु क्या सिंह के केवल इच्छा करने से कोई मृग स्वयं चल के सिंह के पास आएगा? क्या स्वयं सज्ज हो जाएगा उसका आहार बनने के लिए? नहीं, कदापि नहीं। किसी भी कार्य को कार्यान्वित करने के लिए आपको प्रयास करने होंगे, परिश्रम करना होगा, तब जाके वो संपन्न होगा। केवल इच्छा से कुछ नहीं होगा। इच्छा से बनते हैं स्वप्न, और उन्हें साकार करने के लिए भी आपको परिश्रम तो करने होंगे। मान लीजिए आपने इच्छा की खाने की और किसी दानी ने आके आपके समक्ष भोजन रख भी दी, तब भी उसे खाने का श्रम आप ही को करना होगा। यदि प्रेम की इच्छा भी करो तो निस्वार्थ निश्चल भाव से प्रेम करो।
देखिए, आप स्वप्न में तो उड़ सकते हैं, किंतु आपको जीना तो धरातल पर ही पड़ेगा। और यदि धरातल पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो धरती को पैरों से पीछे ढकेलना ही पड़ेगा। राधे राधे। कस्तूरी उसे धारण करने वाले मृग की नाभि में होती, किंतु वो मृग उस कस्तूरी की सुगंध को लेकर उसे पाने के लिए यहां वहां भटकता फिरता। वो मृग उस कस्तूरी को पा अवश्य सकता है यदि वो स्वयं के भीतर झांक के देखे। अब देखिए ना, सुर बांसुरी के भीतर ही होते हैं, बस आवश्यकता है तो उसे खोजने के प्रयास की, अविरत चेष्टा। ठीक इसी प्रकार होती है हमारी शक्ति जो हमारे भीतर छिपी। सोचिए, जब परमात्मा स्वयं हमारे भीतर है तो हम उन्हें बाहर क्यों ढूंढें? हम स्वयं के भीतर तब झांकते हैं जब दूसरों से सहायता की अपेक्षा ही समाप्त हो जाती। तो जीवन में किसी की सहायता के लिए आस लगाए मत बैठिएगा, स्वयं अपना सहायक बने। रणभूमि में आपको अच्छा सारथी मिल सकता है, किंतु जीवन की इस यात्रा में आप ही को आपका सारथी बनना होगा। राधे राधे।